ये संसार जिसे मोह माया का जाल कहा जाता है, जहाँ पर इंसान जन्म लेता है और इस जाल में फंसकर कई सारी चीजें करता है, रिश्ते बनाता है, अपनी उम्र के हर दौर को देखता है और इस सफर की अंतिम यात्रा मृत्यु को तय करने के बाद शुरू हो जाती है एक नई यात्रा, जिसके बारे में इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। आखिर इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है मरने के बाद? हर इंसान की 13वीं की जाती है, पर इस 13वीं को क्यों किया जाता है और 13वीं के बाद इंसान की आत्मा का क्या होता है, वो किस सफर की ओर निकल जाती है, ये एक बड़ा रहस्य है जिसके बारे में कुछ चीजों को भारत के ऐतिहासिक प्राचीन पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान की आत्मा मरने के बाद एक दर्दनाक सफर से होकर गुजरती है। इस सफर में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो सत्य सिर्फ मृत्यु ही है। मृत्यु इस संसार का एक परम सत्य है जिससे देवता भी नहीं बच सके, तो फिर इंसान की भला क्या ही हैसियत है। लेकिन मृत्यु के बाद, जैसा कि माना जाता है धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार, इंसान की मृत्यु के बाद उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा, जो कि आत्मा का दूसरा रूप है, यानी एक तरह से शरीर की आत्मा ऊर्जा के रूप में उस इंसान के शरीर से बाहर निकलती है और एक अजीबोगरीब सफर को तय करके दोबारा फिर से नए शरीर के साथ जन्म लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा अचेत अवस्था में होती है। वो कुछ समय तक एक गहरी थकान भरी नींद में रहती है और फिर अचानक से वो अपनी नींद से बाहर आता है और अचेत से सचेत अवस्था में आकर अपने मरे हुए शरीर से बाहर निकलता है। इंसान की आत्मा शरीर से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है और वो अपने शरीर को बड़ी ही हैरानी के साथ देखने लगता है। शुरुआत में इसे कुछ समझ में नहीं आता। वो आसपास खड़े अपने परिजनों को देखकर उन्हें आवाज लगाता है, अपने होने का इशारा करता है, लेकिन अब क्योंकि वो भौतिक अवस्था में नहीं है, ना तो उसके पास कोई फिजिकल बॉडी है, ना ही फिजिकल ध्वनि, इसलिए उसके परिवार वाले ना तो उसे देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद इंसान की आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने उस जीवन को याद करने लगता है, सगे संबंधियों से बार बार बात करने की कोशिश करता है और अपने शरीर में फिर से वापस जाने की कोशिशें करने लग जाता है, पर यमराज के दूत उसे ऐसा करने नहीं देते। वो अपने शरीर में वापस जाने में असफल रहता है। तब आखिरकार आत्मा स्वीकार कर लेती है कि वो अपने शरीर से मुक्त हो चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। जब वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तब यमदूत उसे अपने साथ मृत्यु लोक से यमलोक ले जाते हैं, पर गरुड़ पुराणों के अनुसार उसे सिर्फ 24 घंटे के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उसके द्वारा किए गए कार्यों को, उसकी लाइफ की एक पिक्चर दिखाई जाती है। पुण्य पाप सब कुछ देखने के बाद इंसान की आत्मा काफी निराश हो जाती है, जिसके बाद फिर से उसे मृत्यु लोक पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ इंसान की आत्मा 13 दिनों तक रहती है, इसलिए ये 13 दिन परिवार के परिजनों के लिए, उनके परिवार के सदस्य की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए कई सारे विधि विधानों को करने के लिए जरूरी होती हैं। परिवार के लोग 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं। कई तरह की चीजें आत्मा के लिए अर्पित की जाती हैं। आत्मा को अर्पित की गई चीजों से आत्मा को खाना मिलता है और इन पिंडदानों से आत्मा के शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आत्मा के अलग अलग अंग बनते हैं जिससे वो आगे के सफर को तय कर पाता है। मौत के 11वें और 12वें दिन परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसे आत्मा के मांस और त्वचा बनती है और 13वें दिन मृतक के नाम का आखिरी पिंडदान किया जाता है और इस पिंडदान से ही आत्मा को चलने फिरने, आने जाने के लिए बल मिल जाता है, जो उसे मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये सफर छोटा नहीं होता है, ये काफी लंबा सफर होता है जिसमें कई तरह की यातनाएं आत्मा को झेलनी होती है। यमलोक तक पहुंचने में 1 साल का वक्त आत्मा को लगता है। 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है, जिसके पीछे की वजह गरुड़ पुराण में बताई गई है। इससे आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और आत्मा प्रेत नहीं बनती। अगर 13वीं ना की जाए तो ऐसे में आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और आत्मा दुखी होती है। ऐसी स्थिति में यमदूत 13 दिन के बाद आत्मा को जंजीरों से घसीटकर पैरों को बांधकर यमलोक ले जाते हैं, जिससे आत्मा को बहुत दर्द सहना पड़ता है। इसके बाद आत्मा 3 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला रास्ता अर्ची मार्ग होता है, जिससे होकर वो ब्रह्मलोक पहुंचती है, जहाँ पर आत्मा को ब्रह्मलोक दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा धूम मार्ग से होकर पितृलोक पहुंचती है, जहाँ पर वो अपने पूर्वजों और पितरों
रास्तों से मिलती हैं। आखिर में आत्मा उत्पत्ति विनाश मार्ग से होकर नरक में पहुंचती है, जहाँ पर उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जिन लोगों ने राक्षसी कर्म अपनी जिंदगी में किए होते हैं, उनको यहाँ पर रहकर अपने कर्मों का फल यातनाओं को झेलकर भुगतना पड़ता है। जो लोग अपना पूरा जीवन सत्कर्म करने, ध्यान, योग, साधना में लगाते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक में छोड़ दिया जाता है और वो देव बन जाते हैं। इसके बाद जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें पितृलोक में अपने पूर्वजों के साथ छोड़ दिया जाता है और कुछ समय के बाद मृत्यु लोक में वापस से इन्हें जन्म मिलता है। पर ये जरूरी नहीं होता कि ये वापस मनुष्य योनि में ही जन्म ले। जो लोग बहुत ज्यादा पापी या राक्षसी कर्म को करते हैं, उन्हें प्रेत योनि में छोड़ दिया जाता है और वो प्रेत बन जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से जीवन मृत्यु का ये सफर चलता रहता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।